अस्सलाम वालेकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, अगर बात करें ईरान के अंदर एक ऐसी खातून जिसने वहाँ के इस्लामिक ड्रेस कोड का ना सिर्फ मजाक बनाया है बल्कि उसने ऐसी नाजेबा हरकत की जिसकी वजह से इस वक्त उस इस्लामिक मुल्क को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और ईरान की उस खातून की जो वीडियोज़ हैं वो सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा फैल गई हैं और इसके हवाले से जितने भी दूसरे कंट्रीज़ हैं जो कि गैर इस्लामिक हैं वो इसके ऊपर इतनी ज़्यादा इस खातून को दाद दे रहे हैं और इस खातून को बहुत कह रहे हैं कि जी ये बहादुरी का काम है। असल में इस खातून ने ईरानी हुकूमत के जो ड्रेस कोड है, इस्लामिक ड्रेस कोड, उसका ऐसा मजाक बनाया है कि आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, धज्जियाँ उड़ा दी हैं इसने। तो बताऊंगी आपको कि ये खातून जो है हकीकत में ये है कौन और ये मामला कैसे पेश आया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये दिमागी मरीज़ा हैं, इनको जहनी तौर पर बीमार हैं, तो वहीं पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसने जो किया वो जानबूझकर किया। तो मैं बताऊंगी आपको आज की वीडियो में कि इसके पीछे जो असल मामला था, यानी कि जो असल हकीकत थी, आखिर इस खातून ने ये जो हरकत की इतनी गिरी हुई, ये क्यों की, क्यों इस खातून ने अपने तमाम तर जो कपड़े हैं वो उतार दिए सबके सामने, ये सभी बताऊंगी आपको आज की वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको पता चलता रहेगा। चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बताऊंगी आपको कि ईरान के अंदर एक खातून जो कि वहाँ की एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तालिबा हैं, इनके हवाले से कहा जा रहा है कि पहले इस लड़की ने अपना ख़ुद का मोबाइल, उसका कैम ऑन किया, फिर इसने डिफरेंट क्लासेस में जाना शुरू किया और क्लासेस में जाकर कहना शुरू किया कि मैं तुम लोगों को आज़ाद करवाने आई हूँ, मैं तुम लोगों की जान छुड़वाने आई हूँ, मैं तुम लोगों को इस मुश्किल से निकाल कर लेकर जाऊँगी। वन बाय वन ये बहुत सारी क्लासेस में गई और इसी तरह कहती रही। वहाँ के जो दो प्रोफेसर्स हैं उन्हें जनाब शक हुआ और बताया जाता है कि वो इसके पीछे गए और उन्होंने पूछा कि असल में ये मामला क्या है, तुम इस तरह क्यों कर रही हो। तो आपको बताऊंगी कि ईरान की, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि उन्होंने इस चीज़ पर पाबंदी लगा रखी है कि वहाँ पर तमाम ख़वातीन जो है वो प्रॉपर उनके जो इस्लामिक ड्रेस कोड है यानी हिजाब की पाबंदी करेंगी। और इस हवाले से बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो आए दिन वक्तन फ़वक्तन जो है इस चीज़ पर एहतजाज करती नज़र आती हैं कि वो हिजाब के ख़िलाफ़ नज़र आती हैं। ऐसी बहुत सारी ख़वातीन नहीं बल्कि चंद एक ख़वातीन होती हैं जो इसके ख़िलाफ़ उठती हैं और फिर उनको दबा दिया जाता है। तो जनाब इस हवाले से आपको बताऊंगी कि इस खातून से जब पूछा गया तो सुनने में आ रहा है कि इस खातून ने जनाब क्या किया कि इसने बग़ैर किसी लड़ाई, बग़ैर किसी झगड़े, बग़ैर किसी बहस के, बग़ैर किसी कोई ऐसे मकसद के, इसने अपने तमाम तर कपड़े उतार दिए और वहाँ पर ये बैठ गई और इसने एहतजाज शुरू कर दिया, जिस पर बहुत सारे लोगों ने इसकी वीडियोस बनाई और वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तो वहीं पर एक और बात सामने आ रही है कि कहा यह जा रहा है कि ये खातून जब सुबह के वक्त अपनी यूनिवर्सिटी गई है तो इसने हिजाब की प्रॉपर तरीके से पाबंदी नहीं की गई थी और वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और वहाँ का जो अमला था उन्होंने इसको वार्निंग जारी की थी कि नेक्स्ट डे जब तुम आओ तो तुम्हारा जो इस्लामिक ड्रेस कोड है वो मुकम्मल होना चाहिए, अगर तुमने हिजाब नहीं लिया तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। और सुनने में यह आ रहा है कि इस खातून ने इसी चीज़ के गुस्से में आकर वहाँ पर अपने तमाम तर कपड़े जो हैं वो उतारे, ना सिर्फ उतारे बल्कि इसने वहाँ पर एहतजाज शुरू किया, वहाँ बैठकर वॉक की, सड़कों पर घूमती फिरती दिखाई दी और पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम तर लोग इसको देखकर दंग रह गए और उन्होंने जनाब इसकी वीडियोस बनाना शुरू कर दी जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अब आपको बताऊंगी कि इस खातून को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है, ये पुलिस की हिरासत में है। पुलिस की जो स्टेटमेंट सामने आई है वो ये है कि ये खातून जो है दिमागी तौर पर, इनका दिमाग जो है, जहनी हालत जो है वो दुरुस्त नहीं है, ये बीमार है दिमागी तौर पर और इसीलिए इन्होंने ये सब कुछ किया। लेकिन मैंने आपको बताया है कि एक तरफ तो ये बात की जा रही है कि इनका जो इस्लामिक ड्रेस कोड है उसकी खिलाफ वर्जी की थी जिसकी वजह से इसको गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इसने डिफरेंट क्लासेस में जाकर हकीकत में उनको कहा था कि वो इनको आज़ाद करवाना चाहती थी। बात कुछ भी हो लेकिन हकीकत यही है कि इस खातून ने वहाँ का जो इस्लामिक ड्रेस कोड है उसके ख़िलाफ़ जाकर वहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और ये चाहती थी कि वो तमाम ख़वातीन जो कि मेरी मर्ज़ी को प्रमोट करने वाली ख़वातीन हैं, वो अब चाहे ईरान में है चाहे पाकिस्तान में है, यही तमाम यहूदियों का एक एजेंडा है जो कि जिसके मुताबिक ये ख़वातीन जो है इस किस्म की घटिया हरकत करती हैं। तो जनाब इसने ये वही हरकत की है। तो आपको बताऊंगी कि अगर आप इंडियन मीडिया की बात करें तो वो तमाम तर मीडिया और उसके अलावा अगर आप दूसरे जो यहूदी मीडिया और ये सारा जो मीडिया है उनकी बात करें तो वो लोग इस खातून को बहादुरी का नाम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत बहादुर खातून है जिसने उनके अगेंस्ट जाकर और इस किस्म की जो चीज़ है वो की है।
वो सिर्फ़ और सिर्फ मकसद जो है उनका वो ये है कि ईरान की तमाम तर ख़वातीन जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ उठें और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ ये कहें कि जनाब ये इस्लामिक ड्रेस और ये हिजाब और इसकी पाबंदी जो है हम इसके ख़िलाफ़ है। असल में ये भी ईरान के ख़िलाफ़ एक साजिश की जा रही है, और इस साजिश में तमाम तर जो यहूदी मीडिया है वो तमाम इसके पीछे यहूदी हैं, और ये यहूदियों की ही एक चाल है कि जो इस्लामिक मुल्कों के ऊपर इस तरीके से अटैक कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि ये कोई यहूदी एजेंट ही लगती है जो कि ख़ास किस्म की कार्रवाई के लिए यहाँ पर आई है, और उसने ये तमाम इसीलिए किया है कि ईरान की जो साख्त है उसको ठेस पहुँचे, ईरान के ख़िलाफ़ इस तरह की वीडियोस पहुँचे। आपको पता होगा कि ईरान में पहले भी एक खातून ने इसी तरह ड्राइव करने का वाक़या आया था कि वो ड्राइव कर रही थी लेकिन उसने हिजाब नहीं पहना था, और जब उसको रोका गया वो नहीं रुकी तो उसके बाद उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। और उसके ख़िलाफ़ भी बहुत सारी बातें हुई उस वक्त। इस मीडिया को ईरान को बहुत ज़्यादा जनाब ट्रोल किया गया, ईरान पे बहुत बातें की गई कि वो ख़वातीन पर पाबंदी लगाते हैं। तो आपको बताऊं कि जितने भी ये गैर इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं ही, वो तो हिजाब और इन तमाम चीज़ों को पहले ही बहुत बुरा पेश करते हैं। तो जनाब इसी हवाले से इस खातून को बहादरी का टैग जो है वो आप लोगों ने नहीं मिलने देना, बल्कि आप लोग ऐसे कमेंट्स कीजिए और आप लोग सख्ती से इस चीज़ की मजम्मत कीजिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और सच कहूँ तो तमाम जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मस्ट ये पाबंदी होनी चाहिए कि ख़वातीन जो हैं वो इस्लामिक कोड जो है, इस्लामिक कोड ड्रेस जो है और इस्लामिक ड्रेस की पाबंदी करें और उसी तरह हिजाब में आए। इवन आजकल हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे स्कूल्स, हमारे अदारों में जो हो रहा है, इवन पाकिस्तान की बात करें जिसे कहते हैं कि जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यहाँ पर अगर आप देखें तो ख़वातीन की फहाशी देख रहे हैं आप किस तरह से बढ़ती जा रही है। टिकटॉक पे देख लें, इंस्टा पे देख लें, तमाम तर जगहों पे देख लें तो हमारी ख़वातीन जो है वो बहुत ज़्यादा आज़ाद होती नज़र आ रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी जल्द ईरान की तरह अपनी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और ईरान की तरह पाबंदी लगा देनी चाहिए। जो इसको फॉलो करती हैं वेल एंड गुड, जो नहीं करती हैं वो फिर यहाँ से दफ़ा हो जाए जहाँ मर्जी जाए। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। क्या कहती हैं कि पाकिस्तान में भी इस पाबंदी को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसी चीज़ पर अपना कमेंट करेंगे कि पाकिस्तान में भी इस चीज़ की पाबंदी होनी चाहिए कि ये हिजाब करना चाहिए तमाम ख़वातीन को। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बेहद अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक भी कीजिएगा और उसको शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।